मशाल आज़म यूसुफजई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआविन खुसूसी के ओहदे से बरतरफ। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से मशाल आज़म को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए तस्दीक की कि उन्हें मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया गया। बताया निजी टीवी को इंटरव्यू की बुनियाद पर उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया। मशाल आज़म यूसुफजई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान हैं। बानी PTI ने बुशरा बीबी से कहा था कि उन्हें डी चौक ही पहुंचना है। जब बानी PTI ने उन्हें यह पैगाम पहुंचा दिया तो बुशरा बीबी किसी और की बात कैसे मान सकती थीं। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई की जियो न्यूज़ प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा बुशरा बीबी तक बैरिस्टर गौहर का पैगाम पहुंचाया गया था कि बानी PTI संगजानी में धरना देने पर राजी हैं, मगर बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी अडियाला जेल में बानी PTI से बात कराई जाए। अगर वो खुद उनसे ये कह दें तो वो मान जाएंगी। मशाल यूसुफजई ने कहा कि बानी PTI के बैरिस्टर गौहर से बात हो सकती थी तो बुशरा बीबी से भी हो सकती थी। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस नहीं जाना चाहती थी। उनकी गाड़ी पर केमिकल फेंका गया जिससे उनका शीशा धुंधला हो गया, इसलिए उन्हें गाड़ी तब्दील करनी पड़ी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI का हुक्म है कि डी चौक पहुंचना है। पाकिस्तान को हमने इस जथे के हवाले करना है और तखरीबकारी की इस पार्टी के हवाले करना है, या फिर पाकिस्तान को हमने बनाना है, संवारना है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जथा है, एक ग्रोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। एहतजाज के लिए आने वाले हर लिहाज से लैस होकर आए थे। तबाही की, गोलियां चलाई, लोगों को जख्मी किया, एक पुलिस एहलकार शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एहतजाज के लिए आने वाले इन जत्थों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान को इस तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है? इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI सियासी जमात नहीं, फितना और तखरीबकारों का जत्था है। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दिया जाए। पारा चनार की तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इफाक़ी वज़रा और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर आज़म का आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश रोकने के लिए विफाक़ी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला। कौमी एयरलाइन यूरोप में उड़ान भरने को तैयार, 4 साल का ख़त्म हुआ इंतजार। यूरोपीय यूनियन ने कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी उठा ली। परवाजें यूरोप के लिए बहाल। वज़ीर दिफा व हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुना दी, मुल्क के लिए तारीखी दिन करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पाबंदी उठने से कौमी एयरलाइन की साख मुस्तहकम होगी और उसे माली तौर भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी शहरी अब यूरोप के लिए दोबारा कौमी एयरलाइन पर बराह रास्त सफ़र कर सकेंगे। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि सबसे पहले पेरिस के लिए परवाजें चलाएंगे। पेरिस के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। बरतानिया के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला बरतानवी हुक्काम करेंगे। बरतानवी पाबंदी के भी जल्द खात्मे की उम्मीद है। पाकिस्तान और भारत मिल बैठकर मसला सुलझाएं, चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात आपस में हल करें। ICC आज की मुख्तसर मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ICC मुशावरत से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से मुताल्लिक़ तमाम उमूर का हल निकालेंगे। मुमकिना हल की तलाश में मुश्तरका दोस्त बोर्ड की मदद भी ली जा सकती है। अगले 24 से 48 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई मंतकी ऑप्शन तलाश किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर का कहना है कि PCB से बातचीत चल रही है। ICC भी इस मामले पर अपना काम कर रहा है। ज़राए के मुताबिक PCB ने आज के मुख्तसर इजलास अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर भी PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा या नहीं, भारत में कंफ्यूजन।
भारतीय हुकूमत ने टीम के पाकिस्तान ना जाने का मामला क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि दौरा पाकिस्तान के हवाले से BCCI ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। इस बयान की रोशनी में भारतीय टीम के पास पाकिस्तान जाने का इम्कान नहीं, जबकि BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि जो हुकूमत कहेगी वो हम करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगे। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, उसके बाद तुम हमारे सूबे में रह नहीं सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई असम्बली से खिताब में धमकी। कहा, इस वक्त से डरो जब हम ये कहेंगे कि हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर तुमने फस्तायत जारी रखी तो फिर हम भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार होकर आएंगे। फिर बताएंगे कि भागता कौन है। पाकिस्तान में आएंगी पासदारी का मकसद हासिल करके ही दम लेंगे। हमें बानी PTI की रिहाई चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। अवाम अपने हक के लिए आइन के मुताबिक पुरअमन होकर निकलें, लेकिन जब ये समझो कि तुम्हारा पुरअमन रहना कमजोरी बन रहा है तो इमरान खान से भी कहूंगा कि आइंदा पुरअमन रहने का ना कहना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद वाक़े पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर मुबैना तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कहा, आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देता कि सिक्योरिटी फोर्सेज निहत्ते लोगों पर बराह रास्त फायरिंग करें। उस रात पाकिस्तान रेंजर्स हरिपुर में ऑपरेट कर रही थी। शहबाज शरीफ की जानिब से KP की सरजमीन पर रेंजर्स भेजने की भी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बुशरा बीबी का सियासत में किरदार अदा करना कोई नई बात नहीं। बानी PTI की बहन रुबीना खान का बयान। कहा, जेल में होते हुए भी बुशरा बीबी मुबैना तौर पर मशाल यूसुफजई के जरिए सियासत करती रही हैं। वो फैसला साजी और तकर्रियाँ करने में शामिल रही हैं। पंजाब में बुजदार और फरागोगी के जरिए निज़ाम को चलाना सबके सामने है। मशाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की नई फरागोगी कहा जा रहा है। बुशरा बीबी मार्च के दौरान अली अमीन गंडापुर के साथ ऐलानात और खिताब करती रही हैं। बानी PTI की बहनों का सियासत में किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। हमारा काम भाई को नुकसान से बचाना और साख कायम रखना है। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि बुशरा बीबी जब बानी PTI की जिंदगी में आई उसके बाद वो घड़ी चोर, मार धाड़ पर यकीन करने वाले और इदारों के खिलाफ हो गए। 7 औरतों का एक गैंग है जो बानी PTI की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहता है। जो मुर्शद है वही बानी PTI की तबाही का जिम्मेदार और जामिन है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अगर बेगम जाकर बानी PTI को दम दुरूद वाला पानी पिला दें या दही खिला दें तो रियासत जिम्मेदार नहीं होगी, और अगर उन्हें बचाना है तो यही रास्ता है कि उनकी मुलाकात नहीं कराई जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है, लेकिन नागुज़ीर हालात में लगाया जा सकता है। रहीम यार खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं, दोनों सूबों में अफरा तफरी है। मुल्क में NRK मसले का हल नहीं, धांधली से पाक दोबारा इलेक्शन कराएं। ANP का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत करने का ऐलान। ANP के रहनुमा एमल वली खान की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, PTI गैर जमहूरी रवैया रखती है, गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इसे सिर्फ जिद और अना पूरी होगी। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इस वक्त सूबे में आग लगी है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। गवर्नर राज से मुताल्लिक उनसे किसी ने मुशावरत नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। वजीर आला का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, आईनी जरूरत है, 9 माह हो गए CCI का इजलास नहीं हुआ। बोले, पानी का मसला CCI के बगैर हल नहीं होगा।
जिला कुरम में कबाइल के दरमियान 9वें रोज भी झड़पें जारी। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 12 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। कुरम में मजमूई तौर पर अब तक 122 अफराद जाँ बहक, 168 जख्मी हो चुके हैं। जिला भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मअतल है। तालीमी इदारे बंद हैं। मरकजी शाहरा और पाक अफगान खरलाची बॉर्डर पर आमदोरफ्त अब तक बंद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन के दरमियान पाक चीन मुश्तरका मशक के शुरा से बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मशक के दौरान शुरा की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ को मशक के दायरा-ए-कार और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की NCTC पब्बी आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। पाक चीन मुश्तरका मशक वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर 2024 को हुआ। 3 हफ्ते तवील मशक इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। ये सालाना बुनियादों पर होने वाली बाहमी मशकों की 8वीं मुश्तरका मशक है। गवर्नर सिंध से पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात। कामरान खान रिसोरी ने कहा कि तरबियती प्रोग्राम से अफसरान की सलाहियतों में इजाफा होता है। नौजवान अफसरान मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम साबित होंगे। अवामी खिदमत के जज्बा रखने वाले को किसी वसाइल की ज़रूरत नहीं होती। अफसरान की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों को निखारना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस मुकम्मल। 57 साल कबल फौजी हुक्मरान की काबीना से मुस्ताफ़ी होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों से मिलकर पीपल्स पार्टी कायम की। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म बने, आइन दिया। जनरल ज़िया के हाथों तख्ता-ए-दार पर गए। पार्टी की कमान बेनज़ीर भुट्टो ने संभाली। जनरल ज़िया का मुकाबला किया। 2 बार वज़ीर आज़म बनी। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी डट कर लड़ी। दहशत गर्दों के हाथों शहादत पाई। पार्टी की कमान बिलावल भुट्टो ने संभाली। मुल्क में जमहूरियत बहाल कराई। जाले पार्टी का यौम तासीस आज जोशो जज्बे से मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबात से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ा। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से तकरीब से साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह का खिताब। कहा बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी जद्दोजहद कर रहे हैं। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन जीत कर हुकूमत ले लेना पीपल्स पार्टी का मकसद नहीं। पीपल्स पार्टी का मकसद अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाना है। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजलूमों, महकूमों, पसमानदा तबकों के हुकूक की बात की है। जनरल सेक्रेटरी PP सिंध वकार मेहदी का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का दौरा। कहा यौम तासीस पर रेलवे ग्राउंड काला पुल में जलसा-ए-आम मुनक्किद होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक से बैक वक्त लाखों अवाम से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब तारीखी और कौम के लिए आइंदा का लाहे अमल होगा। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद 13,22,54,310 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 7,10,76,830 हो गई। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6,11,77,480 है। पंजाब में वोटर्स की मजमूई तादाद 7,53,07,753 है। सिंध में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,77,36,414 है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,25,36,455 है। बलूचिस्तान में वोटर्स की मजमूई तादाद 55,26,217 है। इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 11,54,471 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी किए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में दिया था। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मतीउल्लाह जान को पुलिस पर हमले और आइस रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ये मुकदमा साबित करना नामुमकिन होगा। अगर उन पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम है तो मुकदमा भी उसी इल्ज़ाम के तहत दर्ज किया जाता। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ उसकी बिल्कुल तायद नहीं करते। ये जिसके कहने पर हुआ और जिस वजह से भी हुआ अफसोसनाक है। ये रिवायतें हमारी हुकूमत में नहीं हैं। ये PTI की रिवायतें हैं, उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए।
कराची में CTD की जामशोरो पुल के करीब कार्रवाई, कलअदम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। कोरंगी में मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलशन इकबाल से छीनी गई कार और असलहा बरामद, साथी फरार। खारादर में FIA की कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, 35,000 दिरहम बरामद। मोचको में मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। कराची के इलाके बोल्टन मार्केट में हसास इदारे, कस्टम और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। स्मगल शुदा अशिया की बड़ी खेप तहवील में ले ली गई। बरामद सामान कस्टम के हवाले कर दिया गया। 68% पाकिस्तानी स्मॉग के बायस तिब्बी मसाइल का शिकार, सबसे ज्यादा सांस के अमराज में मुब्तला होने का कहा। एप्सोस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 68% ने खांसी, 66% ने फ्लू, 37% ने सांस लेने में मुश्किलात, जबकि 29% ने आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग से तिब्बी मसाइल का शिकार होने वालों की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में 77% नजर आई, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में 87%, लाहौर में 84% अफराद ने सांस के अमराज में मुब्तला होने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 76% ने स्मॉग के बायस सांस के अमराज में मुब्तला होने की शिकायत की। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद को मौत का इंतखाब करने के बिल पर पार्लियामेंट ने वोटिंग। बिल को पहले मरहले में कामयाबी मिल गई। 330 अरकान पार्लियामेंट ने हक और 275 ने मुखालफत में वोट दिया। हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही। अरकान ने अपनी मर्जी से वोट डाला। बिल को लेबर रुकन पार्लियामेंट किम लीड बैटर ने पेश किया था। मुजवजा बिल के तहत मौत का इंतखाब करने वाले की उम्र 18 बरस से जायद और 1 बरस से GP के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल अब कमेटी की सतह पर जाएगा, जहां अरकान इसमें तरमीम कर सकेंगे। बिल पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से मंजूरी के बाद ही कानून बन सकेगा। 2015 में इस हवाले से पेश करदा बिल को अरकान ने भारी अक्सरियत से मुस्तरद किया था। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। सुबह से जारी कार्रवाई में 42 फलस्तीनी शहीद, 133 जख्मी हुए। नुसैरात में 24 फलस्तीनी जान से गए। कमाल अदवान अस्पताल के ICU डायरेक्टर भी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की तादाद 44,363 हो गई। हमास ने मगरबी किनारे में इसराइली फौज की बस को निशाना बनाया। 9 इसराइली फौजी जख्मी, 3 की हालत नाजुक। UNRWA ने दूसरी आलमी जंग के बाद गजा को सबसे ज्यादा बमबारी से मुतासरा इलाका करार दे दिया। बरतानिया के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वजीर खारजा को इसराइल पर पाबंदी आयद करने के लिए खत लिख दिया। क्रिप्टो करेंसी कारोबार से अरबपति शख्स ने $62 लाख मालियत का 8 केला खा लिया। बोले ये दीगर केलों से कहीं बेहतर है। जस्टिन सन का कहना है कि न्यूयॉर्क के जिस फल फरोश शाह आलम ने ये केला बेचा था, वो उससे 1 लाख केले मजीद खरीदेगा। इतालवी फनकार ने यह केला शाह आलम के ठेले से 97 रुपए में खरीदा था। टेप से दीवार पर चिपका कर फनपारा बना दिया। नीलामी में दुनिया का महंगा तरीन फल करार पाया। फल फरोश शाह आलम का कहना है कि उन्होंने जस्टिन सन को 1 लाख केले भी बेच दिए तो उन्हें $6,000 से जायद आमदनी नहीं हो पाएगी। भारतीय सियासतदान भी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के हक में बोल पड़े। भारतीय रियासत बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने टीम पाकिस्तान भेजने का मुतालबा कर दिया। कहा खेलों में सियासत को शामिल करना मुनासिब अमल नहीं। जब नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो क्रिकेट टीम के जाने में क्या हर्ज है। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अभी बातचीत चल रही है। हालात देखकर ही फैसला किया जाएगा। भारत के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार तरीन दौरा है। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन से किसी ने शॉपिंग के पैसे नहीं लिए। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद, जबकि MS धोनी पाकिस्तानी खानों के मद्दा हैं। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में हमेशा दौरा पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। लाहौर में स्मॉग ज़दा माहौल में पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जारी। इवेंट में शरीक खवातीन गोल्फर्स को मुश्किलात का सामना। स्मॉग से परेशान गोल्फर्स का कहना है कि अब माहौल जैसा भी है, खेलना तो है। गोल्फ के सीजन में इतने अहम टूर्नामेंट को छोड़ा नहीं जा सकता। उम्मीद है कि शहर की फजा जल्द साफ होगी।
गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी की हिदायत पर जर्मनी के यूनिटी डे के मौके पर प्रेस क्लब चौक पर पाकिस्तान और जर्मनी के परचम लहरा दिए गए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक जर्मनी दोतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो चुके हैं। जर्मन सरमायाकारी से खित्ते में गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे में मदद मिल रही है। पेशावर में विंटेज क्लासिक ऑटोमोटिव मेला, 100 से जायद पुरानी गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश। क्लासिक गाड़ियों के शायकीन मेले में शरीक। बच्चों ने भी खुसूसी दिलचस्पी ली। चमचमाती गाड़ियों के साथ शहरियों ने जी भरकर सेल्फियां भी बनाई। और अदाकारा मोमिना इकबाल के बैग से चोरी की अशिया बरामद होने का किस्सा क्या है? दूसरे को बचाने की कोशिश में खुद कैसे फंस गईं? और ऐसा क्या हुआ कि मोमिना अब मोहब्बत का नाम तक नहीं लेती? मिलिए अदाकारा से प्रोग्राम हंसना बना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।